Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th commerce students, and the chapter presently we are doing is on death of a partner. The question is balance sheet of a Sadhu, Raja and Karan who were sharing profits in the ratio of 4:2:4, yani 2:1:2. As at 31st March of the year is given was as follows. बैलेंस शीट दे रखा है. बैलेंस शीट का एसेट साइड में साधुस लोन दे रखा है जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट के नीचे लिखा है साधु डाइड. लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है आपके 10,000 जो कि तीनों के कैपिटल में बटेगा ओल्ड रेशियो में. और बाकी नॉर्मली क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो. और लास्ट में लिखा है first adjustment is about goodwill is to be valued at a 2 years purchase of a 3 years average profit. तो 2 years purchase करोगे 3 साल का average profit को, और इसके नीचे दे रखा है 3 साल का प्रॉफिट 2 साल का परचेज. थर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% पर annum. Interest on capital was to be provided at the rate of 5% per annum. Interest on capital 5% होगा. The average profits of the last 3 years were 55,000. Average profit भी दे रखा है. और सेकेंड एडजस्टमेंट आपको अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो पढ़ो साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. Sales for the year ended 31st March of the current year amounted to rupees 4,50,000 and that of on the 1st April to 31st July of the current year amounted to rupees 2,70,000. The profit for the year ended 31st March of the current year was calculated as 1,25,000. यानी 1,25,000 प्रॉफिट पे सेल होता है 4.5 लाख. तो 2,70,000 पे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो लास्ट लाइन है प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर. देन आपके वर्किंग नोट सबसे पहले बनाओ. आपके यू कैन सी इसमें गुडविल ट्रीटमेंट के लिए नोट 1 में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. न्यू रेशियो टॉप फर्स्ट लाइन में दे रखा है क्वेश्चन का. साधु इज टू राजा इज टू करण इज इक्वल टू 4:2:4. इट इज 2:1:2. न्यू रेशियो फॉर राजा इज टू करण इज इक्वल टू 2:4. देन गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. देन राजास गेन 2/6 माइनस राजा 2/6 minus 2/10. 2/6 minus 2/10 is equal to 8/10. 8/60. Then Karan's gain. साधु died. तो Karan's gain होगा 4/6. 4/6 minus 4/10. That is 16/60. Therefore, gaining ratio of a Raja is to Karan is equal to 4:16. यानी 2:4 इज इक्वल टू 1:2. इसी में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन नोट 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए पहले गुडविल वैल्यूएशन करेंगे. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स परचेज, 2 साल का परचेज. दैट इज 2 years एवरेज, 3 years एवरेज प्रॉफिट होता है 55,000 इंटू 2 years परचेज इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1,10,000. देन साधु विल गेट फॉर गुडविल राजा एंड करण ये 1,10,000 का उसका शेयर 4/10. 1,10,000 का 4/10 44,000. 44,000 राजा और करण 1:2 रेशियो में देंगे. राजा विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू साधु 44,000 का 1/3 एंड 2/3. तो these are the goodwill treatment. It is Raja's capital account debited, Karan's capital to Sadhu's capital account 44,000. Then next one होता है
कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट आपको पता है, गेनिंग पार्टनर्स टू डेड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बाकी जो पार्टनर रह रहे हैं वो गेन कर रहे हैं 1:2 में, तो गुडविल इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट टू बी गिवन टू द डेड पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ आपको पढ़ के सुनाया था, एक बार वीडियो को स्टॉप करो और सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ लो। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ साधु, साधु का डेथ तक कितना सेल था, क्वेश्चन में दे रखा है। एडजस्टमेंट 2 का लास्ट लाइन 2,70,000 एंड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल 1,25,000 प्रॉफिट हो रहा था 4,50,000 रुपये सेल पे, यानी 25% इंटू साधु शेयर। कैसा आएगा देखो, यूनिटरी मेथड ले लो। 4,50,000 सेल पे प्रॉफिट हो रखा था लास्ट ईयर 1,25,000, तो 1 रुपये सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ ना, दिस इज 1,25,000 बाई 4,50,000 रुपीज, और 2,70,000 रुपीज सेल में कितना प्रॉफिट हुआ इंटू साधु शेयर 4/10। अभी आपका आएगा 30,000, दिस इज 30,000 इज साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल इज डेट ऑफ डेथ 30,000। साधु का 30,000 प्रॉफिट है डेट ऑफ डेथ तक उसका। नोट 3 के नोट 4 में इंटरेस्ट ऑन, ये साधु का कैपिटल क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन साधु कैपिटल, ये आपके एडजस्टमेंट 3 में दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर annum, तो साधु का कैपिटल है 80,000 और 5% पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड साधु डाइड आफ्टर 4 months, 31 जुलाई को, उसके अगस्त 1 को डेथ, 31 जुलाई को डेथ हो गया, जस्ट बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है। तो इट इज अप्रैल में जून जुलाई 31, तो 1,333 इसका इंटरेस्ट ऑन साधु कैपिटल। देन नेक्स्ट वन इज फेयर नोट, के बाद आपके आएगा साधु कैपिटल अकाउंट में डेबिट रेगुलर अमाउंट, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपके साधु का कैपिटल 80,000 आया है, तो 80,000 में आपके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में इसी कैपिटल, जितना कैपिटल साधु ने दिया था डेथ के बाद उतना ले लेगा। व्हाट एवर इज पेएबल टू साधु इधर आएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व 10,000 है, लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट अमाउंट उसका 4/10, साधु का शेयर है 4,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो अंदाज करके प्रॉफिट देते हैं 3,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1 रखें, व्हाट एवर इज पेएबल टू साधु। देन जर्नल एंट्री फॉर गुडविल का लेजर पोस्टिंग, राजास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साधुस कैपिटल अकाउंट 44,000, दोनों का अमाउंट मिलाकर। देन इसको टोटल करेंगे, इसको यहां उतारेंगे, और साधुस लोन अकाउंट ऑलरेडी एसेट में है। देखो मैंने बोला था व्हिच रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट, जो साधु का डेथ हो गया तो उसको जो पैसे फार्म वालों ने दे रखे हैं लोन के हिसाब से, तो उसको काट लेंगे। मतलब 1,59,333 से 20,000 डिडक्ट करके बाकी उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, 20,000 माइनस करके टू साधुस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये पैसा कैसे देना है, क्या देना है, दैट इज सेपरेट मैटर, तो उसको पेमेंट करेंगे, बट ये 20,000 जरूर काट लेंगे। इसका जर्नल एंट्री देखो, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है। दिस इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू साधुस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू साधुस कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साधुस कैपिटल अकाउंट, राजा एंड करंस कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड विथ रेस्पेक्टिव अमाउंट्स टू साधुस कैपिटल अकाउंट, then sadhu's capital account debited to sadhu's loan account 20,000, then again sadhu's capital account debited to sadhu's executor's account, being the final amount due to sadhu on his death transferred to his executor's account, क्योंकि वो तो पैसे लेने नहीं आएगा, he is dead, तो executor को पेमेंट करेंगे। and this was all about your treatment regarding this question, और ये दिल्ली बोर्ड का 2013 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो आप इसको देखो, अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
and I have tried to explain each bit of the question. अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।